तो आज के बाद खौफ लफ्ज को कभी मत भूलना, कभी नहीं, हरगिज नहीं, वरना मैं तुम्हारे खौफनाक समझे। मुझे लगता है तुम बेहतर समझे और समझना भी चाहिए। तुम्हारा जैसा राक्षस इस धरती पर नहीं रहना चाहिए। अगर इस राक्षस को अभी नहीं मारूंगा ना, तो आने वाले दिनों में ये राक्षस महाराक्षस बन जाएगा, और यही तो हम नहीं चाहते। इस राक्षस को मैं समय पे कुचल देना चाहता हूं, मसल देना चाहता हूं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आप चाहो तो मैं ये इलाका छोड़ के जाऊंगा। इस इलाके में कभी भी मैं दादागिरी, नानागिरी, चाचागिरी कुछ भी गिरी नहीं करूंगा, कुछ भी गिरी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे मत मारो। नहीं, मैं डर गया। मैं अभी कुछ नहीं करूंगा। किसी भी लड़की को, किसी भी महिला को नहीं छोड़ूंगा। पूरी गैंग लेके यहाँ से चला जाऊंगा। क्या खौफनाक मौत और क्या खौफनाक मंजर था। वो मरना नहीं चाहता। वो बोलता था मुझे जिंदा रखो। फिर भी इंस्पेक्टर साहब ने कहा, अगर तुझे जिंदा रखेंगे तो तू बस्ती वालों को और सताएगा। नमस्कार, मैं हूँ एक्टिंग मास्टर श्री बाबूराव जी लाड साहब। जी हाँ, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ एक्टिंग के अलग अलग तरीके। जी हाँ, आज का टॉपिक है खौफनाक एक्टिंग। देखिए और सीखिए। खौफ खाना पड़ेगा तुम्हें मेरे नाम से सारे थर थर कांपते हैं। खौफ खाना ही पड़ेगा। मेरे नाम का जो खौफ नहीं खाता है, उसकी मैं क्या करता हूँ, खौफनाक हादसा। तुम्हारा भी एक न एक दिन मैं खौफनाक हादसा कर दूंगा, और खौफनाक हादसे में तुम ऐसे खौफ की मौत मरोगे। उससे अच्छा कि जिंदा रहो और मेरे खौफ में, हाँ, मुझसे डर कर रहना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। इसी में तुम्हारी भलाई है। तो आज के बाद खौफ लफ्ज को कभी मत भूलना, कभी नहीं, हरगिज नहीं, वरना मैं तुम्हारे खौफनाक समझे। मुझे लगता है तुम बेहतर समझे और समझना भी चाहिए। नहीं समझे तो चले जाओगे सीधे ऊपर, और समझोगे तो नीचे रहोगे हमारे रहमो करम पर। हाँ, हमारे रहमो करम पर तुम्हें जीना होगा, और ऐसा जीना तुम्हें मंजूर है तो हम तुम्हें छोड़ दें। आज के बाद हम तुम्हारे रास्ते नहीं आएंगे। हाँ, शर्त यही है कि तुम भी मेरे रास्ते में नहीं आओगे। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारी 7 पुश्ते भी मेरे रास्ते में नहीं आएंगे, क्योंकि ये एहसान है तुम पर, क्योंकि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। यह एहसान है तुम पर, क्योंकि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा है। और इसी मेहरबानी के नीचे दबकर
तुम हमारे तलवे चाटते रहोगे। चाटोगे ना? चाटोगे ना? हाँ, जरूर चाटोगे। नहीं चाटोगे तो यहाँ फिल्मी दुनिया, फिल्मी दुनिया, फिल्मी दुनिया, सपने जगाती है ये फिल्मी दुनिया, माला माल बनाती है ये फिल्मी दुनिया, एक्टिंग सिखाती है ये फिल्मी दुनिया, अमीर बनाती है ये फिल्मी दुनिया। जी हाँ, आप अमीर तब बन सकते हैं जब आप पैसा खर्चा करके एक्टिंग सीखोगे। कोई भी अगर कोई हुनर सीखता है तो 1-2 लाख रुपए खर्चा करके सीखता है, बाद में वो करोड़ों रुपए कमाता है। ये तो सबको मालूम है। तो मेहनत करो, पैसे लगाओ, एक्टिंग सीखो और मारा माल बनो। क्या कहा? आपके पास पैसे नहीं है तो जिगर तो है ना, जुनून तो है ना आपके पास, हिम्मत तो है ना आपके पास। तो जिसके पास जिगर है, जिसके पास जुनून है, जिसके पास हिम्मत है, उसके साथ मैं हूँ। मैं आप लोगों को घर बैठे एक्टिंग सिखा रहा हूँ। तो आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को आखिर तक देखना है, एक्टिंग सीखना है, सीखने के बाद अनुभवी बनना है, योग्यता प्राप्त कलाकार बनना है। तुम्हारे अंदर काबिलियत आनी चाहिए, और जिस दिन तुम्हारे अंदर काबिलियत आ गई तो समझो कि आप माला माल बन गए। क्योंकि आपको मालूम है फिल्मी दुनिया में बहुत पैसा है, करोड़ों अरबों खरबों रुपया है। बस कमाने वाला चाहिए, और कमा वो ही सकता है जिसके पास कला है। कला, एक्टिंग की कला, फाइटिंग की कला, मॉडलिंग की कला, सिंगिंग की कला। और जो कलाकार है वो माला माल है, वो कभी भूखा नहीं मर सकता। जी हाँ, सीखी हुई कला को दूसरे को सिखा के भी वो पैसा कमा सकता है, अपना खुद का पेट भर सकता है और अपने परिवार का पेट भी भर सकता है। सीखी हुई कला कभी फुकट नहीं जाएगी। इसलिए मेहनत करो, कलाकार बनो, एक्टिंग टीचर बनो, एक्टिंग मास्टर बनो, डांस मास्टर बनो, कोरियोग्राफर बनो। दूसरे को सिखा के पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, लेकिन आप में लगन होनी चाहिए। जिस दिन आप में लगन आएगी उस दिन आप सच्चे और अच्छे कलाकार बने। क्या कहा था तुमने? मैं ऐसा घिनौना काम कभी नहीं करूँगा, कहा था ना। और फिर भी तुमने ऐसा घिनौना काम किया। अब बोलो कि मैं तुम्हें कौन सी सजा दूं? कौन सी? अरे तुमको जो भी सजा देंगे ना वो कम है, बिल्कुल कम। तुम्हारा जैसा राक्षस इस धरती पर नहीं रहना चाहिए। अगर इस राक्षस को अभी नहीं मारूंगा ना तो आने वाले दिनों में ये राक्षस महाराक्षस बन जाएगा, और यही तो हम नहीं चाहते। इस राक्षस को मैं समय पे कुचल देना चाहता हूँ, मसल देना चाहता हूँ। ऐसे ही मचला था ना तूने, ऐसे ही मसला था ना तूने दिनेश के पिताजी को। तेरे उसी कर्मों की सजा है ये। अरे तूने क्या नहीं किया, बस बहुत सारा खून करा। इसकी टंगड़ी तोड़ दी, कल क्या है उसकी टंगड़ी तोड़ दी, किसी का हाथ काट दिया। ये सब क्या नौटंकी लगाया? तुझे पता है मुझे गुंडागर्दी से सख्त नफरत है, सख्त नफरत है। फिर भी तुमने ऐसा घिनौना काम किया। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तुम जिंदा नहीं रह सकते, बशर्ते मैं तुम्हें जिंदा रहने नहीं दूंगा। मेरा फैसला हो चुका है, तुम्हें इस दुनिया से जाना होगा।
परसों नहीं, कल नहीं, आज नहीं, अब भी क्या अब भी जाना होगा। हाँ, इससे पहले कि मेरा कहर और ज्यादा टूटे, सारी की सारी गोलियां तेरे भेजे में डालने को जी चाहता है। जी चाहता है तुझे यहीं पे समाप्त कर दूं, ताकि तूने पूरे इलाके में जो हाहाकार मचा रखा है ना, लोग भयभीत हो चुके हैं तुम्हारे वजह से। तुम्हारे गुंडे सरेआम किसी भी महिला की इज्जत पे हाथ डालते हैं। हाँ, उनका मजाक उड़ाते हैं। यही मैं नहीं चाहता हूं। मैं इस राक्षस को मारना चाहता हूं, अब भी के अब भी। तुम्हें मरना होगा अब भी के अब भी। तुम्हें इस लोक को छोड़कर परलोक में जाना होगा अब भी के अब भी। हाँ, तुझ जैसे राक्षस को मारने के बाद मुझे कोई पाप भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं इंसाफ का काम कर रहा हूं, इंसाफ का। नमस्कार, मैं हूं एक्टिंग मास्टर श्री श्री बाबूराव जी लाड साहब, और मैं सिखा रहा हूं, दिखा रहा हूं एक्टिंग के अलग अलग तरीके, डिफरेंट एक्टिंग। हर तरीके की एक्टिंग सीखो, हर तरीका आपको आना चाहिए। जी हाँ, हर तरीका एक्टिंग का, हर तरीका आपको आना चाहिए। इसलिए मैं भरसक कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भी थोड़ी सी कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, मोबाइल पे नहीं सीख सकते हैं और रूबरू सीखना चाहते हैं, तो आइए मेरे पास, मैं सिखा दूंगा। थोड़े से पैसे पे, कम पैसे में सिखाऊंगा। मेरा नंबर है 9892110099। मेरा दूसरा नंबर है 8655367288। जी हाँ, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप मेरे व्हाट्सएप पे आएंगे तो भी मैं वीडियो किसी को नहीं भेजता हूँ। मैंने वीडियो भेजना बंद किया है, क्योंकि मैं अगर 500 लोगों को वीडियो भेजूंगा और 50 लोग देखेंगे तो 450 लोग नहीं देखेंगे, तो यूट्यूब के तरफ से मेरा नाम खराब हो जाता है। यूट्यूब मेरे आगे इम्प्रेशन नहीं भेजता है। इसलिए जो लोग सब्सक्राइबर है, बस उनके पास ही यूट्यूब मेरे इम्प्रेशन भेजेगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे 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 छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, मैं भी फिर कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। प्लीज प्लीज, नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। मैं अपने सारे गुनाह अदालत में कबूल कर लूँगा। पुलिस को बुलाओ और मुझे उनके हवाले कर दो। आप इंसाफ नहीं कर सकते, आपको इंसाफ करने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। आप कानून नहीं है, कानून नहीं। मत मेरे गुनाह की सज़ा सिर्फ कानून, अदालत ही दे सकती है। आप नहीं दे सकते। नहीं, मुझे आप नहीं मार सकते। मुझे आप नहीं मार सकते। देखो मुझे आप नहीं मार सकते। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आप चाहो तो मैं ये इलाका छोड़ के जाऊंगा। इस इलाके में कभी भी मैं दादागिरी, नानागिरी, चाचागिरी कुछ भी गिरी नहीं करूंगा, कुछ भी गिरी नहीं करूंगा, कुछ भी गिरी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नहीं, मैं डर गया। मैं अभी कुछ नहीं करूँगा, किसी भी लड़की को, किसी भी महिला को नहीं छोड़ूंगा। पूरी गैंग लेके यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे जिंदा ही जाने दो। अगर मुझे पकड़ कर ही देना चाहते हो तो पुलिस में दो। हाँ, जो कुछ पुलिस करेगी, अदालत करेगी, वो सजा मैं भुगत लूँगा। लेकिन मुझे जान से मत मारो। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। नहीं।
अरे साहब, आपको क्या बताए, ऐसी खौफनाक मौत मरा है वो, ऐसी खौफनाक मौत। इंस्पेक्टर विजय कुमार ने उसको बहुत पीटा और बहुत बड़ी खौफनाक मौत दी, और हम लोगों को उसके जुल्म से आज़ादी मिल गई साहब। क्या खौफनाक मौत थी और क्या खौफनाक मंजर था। वो मरना नहीं चाहता था। वो बोलता था मुझे जिंदा रखो, जिंदा रखो। फिर भी इंस्पेक्टर साहब ने कहा, अगर तुझे जिंदा रखेंगे तो तू बस्ती वालों को और सताएगा, और तेरे गुंडे भी और उन्हें सताएंगे। अगर तेरे को मार दिया तो तेरे सारे गुंडे सुधर जाएंगे और इस बस्ती को छोड़ के भाग जाएंगे। और वैसे ही हुआ साहब, वैसे ही हुआ। बड़ी बहादुरी के साथ इंस्पेक्टर विजय कुमार जी ने हमारे बस्ती के दादा को खौफनाक मौत दी। खौफनाक, क्या खौफनाक मंजर था साहब, क्या खौफनाक मंजर था। और विजय कुमार जी के डर से बस्ती के सारे गुंडे भाग गए। बस्ती में हर जगह खुशियाँ ही खुशियाँ फैल गई। हाँ, कल बस्ती में नाच गाना होने वाला है साहब। खुशी के मारे सब नाचने वाले। आप भी आओ साहब, आप भी आओ, जरूर आओ। हम भी आपका स्वागत करेंगे साहब। अगर आप सब्सक्राइबर है तो आपको तुरंत मेरा वीडियो दिख जाएगा, और जैसे ही दिख गया टूट पड़ो उसके ऊपर। 10-10 बार देखो, क्या फर्क पड़ता है। 1 घंटा आपकी ज़िंदगी का 1 घंटा आप सीखने में लगा दो। घर में बैठ के ही क्यों भाग के आते हो शहर में, मुंबई जैसे शहर में क्यों भाग के आते हो। तुम्हारे पास हुनर नहीं तो मत आइए, पहले घर में बैठ के सीखिए। एक्टिंग आनी चाहिए आपको, तरह तरह की एक्टिंग आनी चाहिए, हर तरह की एक्टिंग आनी चाहिए। और जिस दिन हर तरह की एक्टिंग आएगी उस दिन आप फिल्मी दुनिया में प्रवेश कीजिए। आपका प्रवेश आसान हो जाएगा, आपको हर तरह की इज्जत दी जाएगी। और जो कलाकार नहीं है उसे मुंबई नगरी में कोई इज्जत नहीं है, उसे मायूस होकर लौटना पड़ेगा। ऐसे कितने सारे लोग मायूस होकर लौटे, तो आप क्यों घाई कर रहे हो। आराम से आइए मुंबई में, आराम से आइए और पूरी तैयारी के साथ आइए, पूरे जोश खरोश के साथ आइए, सीख कर आइए। पूरे भारत के लोग मुंबई में आते हैं और अपने अपनी तकदीर आजमाते हैं। अरे सिर्फ भारत ही नहीं, विदेश के लोग भी आते हैं और अपनी अपनी तकदीर आजमाते हैं, क्योंकि हॉलीवुड को पीछे छोड़ दिया है, बॉलीवुड आगे बढ़ गया है। बॉलीवुड जिंदाबाद। जी हाँ, मेरा नंबर लिखा हुआ है, मेरे हर वीडियो पे लिखा हुआ है। आपको कुछ भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए या फ़ोन पे बात कीजिए। देखो बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते रहते, उनके साथ बात करते करते ही मेरा गला पूरा पकड़ लेता है, फिर भी मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। ठीक है, तो आपका कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके ऊपर मैं अगला वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। धन्यवाद।